जय हिंद दोस्तों। तो चलिए, जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन्हीं के लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो सभी विद्यार्थी से आपसे अनुरोध है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है सभी लोग आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। याद कर लेंगे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग जितना हो सके सभी लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे, ठीक है। अगर याद नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे, नोट कर कर याद करेंगे, ठीक है। नोट कर कर याद करेंगे, सभी को याद होगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है। तो चलिए आप लोग देखिएगा, हिंदी का हम लोग देखने वाले यानी 20 का दांत का यानी सेकंड चैप्टर, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर का हम लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, जो यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। कहीं नहीं जाना है आप लोग, यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोग पूरा हिंदी का डिटेल से आप लोग नहीं पढ़ पाते हो तो आप लोग को क्या करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। तो वही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम आप लोग चलते हैं क्वेश्चन की और। क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विष का दांत। विष का दांत का जो लेखक है ना वो कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, याद रखिएगा आप लोग, क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा लेखक कौन है, विष का दांत का, ठीक है ना। इसमें किसका किसका, इसका गिरधर लाल, इसमें इसमें दो व्यक्ति, एक गरीब और एक अमीर का जो है इसमें चर्चा किया गया, ठीक है ना। एक गरीब और एक अमीर का इसमें चर्चा किया गया, किसमें, तो विष का दांत में, ठीक है ना, विष का दांत में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ यहाँ सेन साहब क्या थे बताइएगा। सेन साहब जो था ना, वो सेन साहब क्या थे, अमीर अमीर व्यक्ति थे, ठीक, क्या थे, अमीर व्यक्ति थे। और गिरधर लाल, ठीक है, गिरधर लाल जो थे ना वो गरीब गरीब व्यक्ति थे, ठीक है ना। गरीब व्यक्ति और ये अमीर व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये जो गिरधर लाल जो थे वो किस कहाँ काम करते थे, तो अमीर के घर में यानी सेन साहब के किरानी के काम करते थे। किरानी किसको बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में जो लिखा लिखा जाता है उसी में काम करते थे। कौन करते थे, तो गिरधर लाल करते थे, ठीक है ना। इसी इसी को लेकर यहाँ पर पूरा चर्चा किया। इनका जो सेन साहब का जो पुत्रिया थे वो कितने पुत्रियां थे, तो 5 पुत्रियां थे। क्या इतने थे, तो 5 पुत्रियां थे। तो आप लोग को याद रखना है। और इनके पुत्र के थे, तो एक इसका पुत्र थे, किसका, तो सेन साहब का, किसका, सेन साहब का, ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो गिरधर लाल था, गिरधर लाल का पुत्र क्या था, गिरधर लाल का जो पुत्र था वो कितना पुत्र था, तो गिरधर लाल का पुत्र था, एक पुत्र था, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी में सारा हम आप लोग को डिटेल बाय डिटेल बताकर समझाने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। आप लोग प्रॉमिस करिए कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोग को 2024 में ना आप लोग अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, बीस के दांत का जो कहानी का रचिता यानी जो लिखने वाले वो कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा कौन से हो जाएंगे, तो नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। तो देखिए, 20 का दांत, सभी को आप लोग 20 का दांत जो होता है, 20 जो होता है वो किस में होता है ज्यादा, तो नली में होता है। तो आप लोग याद रखिएगा किसमें 20 जो होता है ना वो ज्यादा किस में होता है, नली में। तो ऐसे करके भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल विद्यार्थी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ना, 20 के दांत का जो पाठ का विद्या क्या है बताइएगा। विद्या जो है ना, 20 का जो डांट का ये जो है ना क्या है, यानी निबंध है या कविता है, कहानी कहानी है, क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएंगे विद्यार्थी, बिल्कुल आपको ये सब क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक ना। ये जो है ना कहानी है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं इसमें पूरा कहानी की तरह बताया गया। आप लोग किताब में अगर नहीं है तो किताब से पढ़िएगा, बीटीबीसी किताब से, आपको इतना मजा आने वाला है कुछ कहने का ही नहीं है, ठीक है। चलिए, आपको बीटीबीसी में ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग को उसमें नॉर्मल पैसा देकर आप लोग खरीद लीजिएगा बीटीबीसी, उसी में आप लोग को सारा आप लोग को कहानी इसमें दिया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मदन के लिए जो है ना वो क्या खाना मामूली बात थी। देखिए, अब मदन के जो थे ना वो कौन था, तो मदन जो था वो किसका पुत्र था, तो आप लोग याद रखिए गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था, गिरधर लाल का पुत्र था। याद रखिए किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का पुत्र कौन था, तो मदन था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कौन था, मदन। तो यहाँ जो है वो मदन क्या खाने से मामूली बात थी, इसका जो मदन के लिए जो है ना वो क्या खाना मामूली बात थी, यानी कि इसका जो मामूली बात थी ना वो मार खाना इसको क्या था, तो मामूली बात है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। क्या यहाँ पर देखिएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ। खोखा किसका पुत्र का नाम था, तो याद रखिएगा सेन साहब का पुत्र का नाम था, ठीक है ना। किसका पुत्र नाम था, सेन साहब का पुत्र का नाम था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, किसका, सेन साहब का। तो क्या सेन साहब ने क्या बोले थे, तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन जो है ना वो किसका है, किसका, तो आप लोग याद रखिएगा सेन साहब का। सेन साहब ही ने बोले थे, याद रखिएगा किसका, सेन साहब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये जो है थी वो पुत्री किसके थे, तो सेन साहब के पुत्री थे। किसके थे, सेन साहब के, याद रखिएगा किसके थे, सेन साहब का पुत्री थी। आप लोग याद रखिएगा कौन कौन थे, तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसके पुत्र थे, तो सेन साहब के पुत्र थे। इसके कितने पुत्र थे, तो 5 पुत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। 5 यानी इसके 5 बहनें थे, ठीक है ना। शेफाली जो है वो कितने बहनें थी, 5 बहनें थी, याद रखिएगा। तो जो है वो किसके बहनें थी, तो देखिए मदन का बहनें नहीं थे, मदन तो ये गरीब गरीब घर का ही लड़का था, ठीक है ना। लेकिन खोखा जो था ये अमीर घर का लड़का था। तो इसी का बहन का नाम है, याद रखिएगा किसके बहन का नाम, इसी का बहन का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अगर इसमें से ऑप्शन एक भी दिया रहता कि आरती किसके बहन है, तो आप लोग याद रखिएगा खोखा की बहन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था। जो सेन साहब था ना वो खोखा को क्या बनाना चाहता था, तो आप लोग देखिएगा इंजीनियर बनाना चाहता था, ठीक है ना। देखिएगा जो था मदन जो था वो सेन साहब का कैसा एक कार सेन साहब का था, ठीक है। सेन साहब का ना एक कार था, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। कार जो था वो कैसा रंग के था, तो काला रंग के था, जो कि पूरा चमचमाता हुआ, ठीक है ना। क्या था, चमचमाता हुआ जो था इसका कार था, इस पे कोई नहीं टच करता था। लेकिन ये जो है गरीब घर का जो लड़का है मदन, जिसका जिसका जो है इन्होंने जो है ना गाड़ी पे टच करने आया, लेकिन इसका एक ड्राइवर भी रखता था, ठीक ना। सेन साहब का एक ड्राइवर भी रखता था, लेकिन ये जो टच करने जैसे ही गया तो इन्होंने क्या किया, इसको ढकेल दिया, ठीक ना। यानी गाड़ी को इतना सजा कर ये रखता था कि इसको सब देखने देखने लगते थे, ठीक ना। तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए तो इसी का यहाँ पर कह रहा सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहता था, तो इंजीनियर। और इसका जो पुत्र था यानी कि एक सेन साहब का, तो इसका जब सेन साहब का जो था, तो इसका जो सेन साहब का क्या एक दोस्त आया था, वो कार से आया था, लेकिन उसका जो कार का जो जो मतलब कि उसका पंचर है, जो पंचर कर दिया था, यानी हवा निकाल दिया था कार का, यानी कि कार का हवा निकाल दिया था सेन साहब, ठीक है ना। और दूसरा जो कार था उसका क्या कह देता है, हेडलाइट। आप लोग समझ सकते हैं हेडलाइट किसको बोलता है, जो आगे में रहता है उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण जो हेडलाइट भी तोड़ दिया था, लेकिन जो है इन्होंने क्या किया कि ये तो इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है ना। तोड़ कर बताइए क्या था, इंजीनियर बनना चाहता है। कौन कहा था, तो वो सेन साहब ने कहा था, ठीक ना, याद रखिएगा। सेन साहब क्या कहा था, तो इंजीनियर बनाना चाहता था, इसीलिए इसका जो है इंजीनियर बनाना चाहता था। चलिए देखिए 2019 में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की नई मोटर कार जो है ना वो कितने की थी। सेन साहब के जो नया मोटर कार जो थे ना वो 7500 के थे, यानी 7500 के था, यानी कि 7500 रुपया का था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था ना वो कब हुआ था, 18 फरवरी। कब हुआ था, 18 फरवरी। 18 में से 2 घटा देंगे क्या हो जाएगा, 1916। 1916 यानी कि 16 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसे 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, देखिएगा। खोखा के दांत किसने तोड़ा, तो देखिए जो मदन जो था, क्या था, मदन था, एक कासू था। कासू किसको बोलता है बताइएगा, कासू और एक मदन थे, ये दोनों में पूरा झगड़ा हो गया, लेकिन मदन ने क्या किया, इसको 2 दांत तोड़ दिया, ठीक है ना। किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था, याद रखिएगा। किसने तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा रह गया, यानी सेन साहब का जो आंखों का तारा रह गया है वो क्या रह गया, बताइएगा। सेन साहब का जो आंखों का तारा रह गया, बताइएगा। तो क्या हो गया, खोखा का जो है ना, सेन साहब के आंखों का तारा रह गया, खोखा का तारा रह गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो मोटर का कोई खतरा हो सकता, तो किसने कहा, किससे हो सकता है, तो खोखा से हो सकता है, ठीक है ना। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, किससे, खोखा से हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ही हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों के ही जीत होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि महल और झोपड़ी में लड़ाई होता था, किसकी जीत होता है, तो महल वालों को ही जो जीत होता है, किसके बदौलत, तो
झोपड़ी वाले के बदौलत महल को ही जीत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जीत होते हैं यहाँ पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वालों उनकी मदद कर अपने यानी कि मदद मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो किस पाठ की यह पंक्ति है, आप लोगों को याद रखना है किस पाठ की पंक्ति है। तो 20 के दांत, याद रखिएगा किस पंक्ति का, 20 के दांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर डाकू, गुंडे, चोर जो है बनते। यह पंक्ति जो है वो कहानी में से किस पात्र ने कही। जो इन्होंने जो बोला था डाकू गुंडे चोर जो बनेंगे, कौन बोले थे, तो से कौन बोले थे, कि सेन साहब के क्या बोले थे, धर्म पत्नी बोले थे। किसने, धर्म पत्नी। जब मदन जो था वो गिरधर, मदन जब पिटा रहा था गिरधर लाल से, यानी उसके पिता से, मदन इसको मार कर पिटा रहा था, तो ये रो रहा था कैसा, कौवा की तरह रो रहा था। यानी जो शेफाली जो थी किसकी पत्नी थी, सेन साहब की पत्नी थी शेफाली, वही उसकी धर्म पत्नी ने वो क्या बोला था कि कौवे की तरह कौन चिल्ला रहा है। तो मदन को ही पीटा जा रहा था, किसके द्वारा, गिरधर लाल, यानी उसके पिता द्वारा, ठीक है, गिरधर लाल के पिता के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने क्या क्या सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसने कहा था, देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल लिया गया, किसके द्वारा बदल लिया गया, तो आप लोग को याद रखना खोखा के अनुसार किया गया था, बदल लिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 के दांत कहानी के किस वर्ग के अनेक यानी कि अंतर विरोधियों के उजागर जो करती है, वो कौन सा माध्यम करती है, बताइएगा कौन सा माध्यम उजागर करती है। तो आपको पता होगा मध्यम वर्ग का जो है हमेशा उजागर करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब का मित्र क्या था, बताइएगा। जो सेन साहब का जो मित्र था ना वो क्या था, आप लोग बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको बता दें कि 2024 में नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, इसको याद रखना क्या हो जाएगा। तो सेन साहब का जो मित्र का जो सेन साहब का मित्र जो था वो क्या था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। सेन साहब का मित्र जो था वो क्या था, तो पत्रकार था, ठीक है, याद रखिएगा क्या था, पत्रकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म यानी कि जन्मना कौन सी भाषा यानी कि भाषा भाषी थे, बताइएगा कौन सा भाषा भाषी थे। तो आप लोगों को याद रखना है 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भोजपुरी था। क्या था उनका भाषा जो था वो भोजपुरी था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन कौन ललक गया, यानी कि कौवे की जमात में जो है वो शामिल होने के लिए कौन कौन ललक गया, तो आपको याद रखना हंस है जो है वो ललक गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के पुत्रिया में एक थी, बताइएगा सेन साहब के जो पुत्रिया में से जो एक थी इनमें से कौन थी, तो आपको याद रखना आरती थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना सेन साहब के कितने पुत्रिया थे, अभी बताएं ऊपर में। सेन साहब के कितने थे, 5 पुत्रिया थे, याद रखिएगा कितने पुत्रिया थे, 5 पुत्रिया थे, ठीक है ना। कौन कौन थे तो आपको याद रखना सीमा, रजनी, कौन कौन था, आरती, ठीक है, यही सब 5 इसके पुत्रिया थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है खोखा किसको कहते थे, बताइएगा खोखा जो है ना वो किसको कहते थे, तो याद रखिएगा कासू को कहते थे। कासू का दूसरा नाम क्या था, खोखा था। क्या नाम था, खोखा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाला था। जो मदन जो था वो कासू किसके पुत्र था, तो सेन साहब का पुत्र था, ठीक है, याद रखिएगा किसका पुत्र था, यानी कि सेन साहब का था। कासू का जो है ना वो कितने दांत तोड़ा था, तो याद रखिएगा 2 दांत इसको क्या किया था, तोड़ दिया था। दोनों झगड़ा कर इसको सेन साहब का पुत्र का क्या किया था, 2 दांत तोड़ दिया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था ना बदरघाट में, कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था, बदरघाट में, पटना में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था, तो जो बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा का उनका पिताजी का जो नाम था ना वो क्या था, महा
रामावतार यानी पंडित रामावतार शर्मा था उनका पिता का नाम, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा। रामावतार नहीं होगा, ठीक है, पंडित मृत्युंजय शर्मा था, ठीक है ना, याद रखिएगा पंडित मृत्युंजय में पंडित यानी शर्मा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दृष्टिकोण किनकी रचना है, बताइएगा दृष्टिकोण जो रचना है ना वो किनकी रचना, अगर ये भी आप लोग को आ जाता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के दृष्टिकोण जो है ना वो किसकी रचना, तो आप लोग याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का ही है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का ही है क्या है ये दृष्टिकोण। दृष्टिकोण किसका है, तो नलिन बिलोचन शर्मा का, आप लोग को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेन साहब की मोटर कार जो थी ना वो क्या थी, सेन साहब का जो मोटर कार का उसका जो क्या था बताइएगा, सेन साहब का जो मोटर कार जो थी ना वो क्या थी, तो आपको याद रखना कौन कौन सा उसके पास कार था, तो स्ट्रीमल इंड था, कौन था, स्ट्रीमल इंड था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब की मोटर कार जो है ना वो किस रंग की थी, आप लोग को शुरू में ही बता चुके हैं, सेन साहब की जो मोटर कार जो थी ना वो कैसी थी, तो याद रखिएगा काले रंग के था, कैसे रंग के था, काले रंग का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो हुई थी वो कहाँ तक हुई थी, नलिन बिलोचन शर्मा का, ठीक है, बताइएगा नलिन बिलोचन शर्मा के इसका जो पढ़ाई जो हुआ था ना वो कहाँ तक हुआ था, तो आप लोग को इसको याद रखना है, कहाँ तक हुआ था, कहाँ हुआ था यानी कहाँ हुई थी, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना, कहाँ हुई थी, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, ये किस बात पर गर्व है, तो देखिए लड़कियां जो है कठपुतलियां है जो ना किस बात पर गर्व है, तो आप लोग को याद रखना है किस बात पे गर्व है, तो बताइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस बात पे गर्व है, तो उसके माता पिता पर, किसकी, तो माता पिता पर किसके, सेन साहब के माता यानी कि सेन साहब और शेफाली के शेफाली पर गर्व थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, मोटर कार से जो खतरा हो सकता था वो कासो यानी कि खोखा से हो सकता था, ठीक है ना, कासो या खोखा, ठीक है, यहाँ पर देखिए कासो भी गलत लिखा गया, इससे नहीं होगा, खोखा से हो सकता था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, सेन साहब जो था ना वो किसे फटकार खूब लगाई थी, तो आपको याद रखना है किसे फटकार खूब लगाई थी, तो गिरधर लाल को। गिरधर लाल जो है काम कहाँ करते थे, तो सेन साहब के कौन सा काम करते थे, तो याद रखिएगा कौन सा काम करते थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा बाबू, क्या आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन सा काम करते हैं, आप लोग को शुरू में ही बता चुके हैं, ठीक है ना, किरानी के काम करते थे, ठीक है ना, किरानी का क्या काम करते थे, काम करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 20 के दांत शीर्षक का कहानीकारक कौन है, तो 20 के दांत का शीर्षक का कहानीकारक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 जैसे आप लोग देख सकते हैं 20 कहाँ होता है, नाली में होता है, इससे करके आपको याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तुरंत याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है मदन की उम्र जो थी वो क्या थी, तो मदन का जो उम्र था, मदन किसका पुत्र था, तो किसका पुत्र था मदन, आप गिरधर लाल का पुत्र था, किसका था, गिरधर, ठीक है, गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है, याद रखिए गिरधर लाल का पुत्र ऐसे कौन कितना साल का था, तो आपको याद रखना बहुत ही छोटा इन लोग था, बताइएगा गिरधर गिरधर लाल का जो है वो क्या था, गिरधर लाल का जो है उम्र जो थी ना वो क्या थी, तो आपको याद रखना है कितने था, तो 5 से 6 बरस हो रहा था, ठीक है, कितना था, 5 से 6 बरस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, तो आप लोग याद रखिए कासू जो था ना झगड़ा किस बात पर हुआ था, तो जो मदन जो था वो अपने गलियारा में क्या कर रहा था, तो लट्टू खेल रहा था, क्या खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था, ठीक है ना, उसके बाद जो है ना वो कौन आया था, तो कासू आया था यानी खोखा आया था, ठीक है ना,
क्या कौन आया था, कासू आया, उसके बाद बोला कि हम भी लट्टू खेले। उसके बाद ये इन्होंने जो है खेलने नहीं दिया मदन, इन्होंने झगड़ा कर लिया। तो किसने, तो लट्टू का खेल हुआ बताया जा रहा है, लट्टू का खेल में ही शरीफ होना चाहता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विरोचन शर्मा का माता का जो नाम था ना वो क्या था, तो रनावावती नाम था। क्या था, रत्नावती नाम था। याद रखिएगा क्या था, रत्नावती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद अगले वीडियो में मिलने वाला है। तो जितना भी बताया जा रहा तो सभी आप लोग को बता दें कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तो जितना हो सके आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग एकदम रट जाना, घोर कर दम पी जाना, तभी आप लोग को 450 प्लस टारगेट। यहाँ बता दें कि यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है। ठीक है ना, इंग्लिश को भी आप लोग यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश भी आप लोग को चलाया जाएगा, लोग बहुत ही जल्द आप लोग को इंग्लिश भी आने वाला है। ठीक है, तो जितना भी हो सके सभी लोग आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और न्यू होगा तो न्यू स्टूडेंट होगा तो चैनल पे आएंगे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और पीडीएफ आप लोग को फ्री में पाना चाहते हो तो आपको कहीं नहीं जाना, आप लोग को गूगल पर सर्च करना है जस्टविल एजुकेशन, वहां से क्लास 10th पे जाकर वहां से पीडीएफ वगैरह सारा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बताया सभी को दम क्या करो, तो घोर कर दम पी जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।